जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका गुरु जी के सत्संग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है जो कि लुधियाना से हैं। इन्होंने अपना नाम गुप्त रखा हुआ है। तो इस सत्संग में एक आंटी जी बताते हैं कि किस तरह से गुरु जी की कृपा से के जीवन में बहुत सारे सत्संग हुए हैं और गुरुजी ने किस तरह से उन पर अपनी कृपा बनाए रखी। आंटी जी अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं क्या बताऊं, गुरु जी की इतनी अपार कृपा रही है हम पे, हमारे पूरे परिवार पे, कि उनका जितना गुणगान किया जाए कम है। संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं कि अपना सत्संग शॉर्ट में मगर सब संगत के साथ शेयर करना है। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं गुरु जी का अमृत वेला में कभी नहीं गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं किस तरह से, मुझे कहाँ से इनविटेशन आई, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, बस गुरु जी से कनेक्ट थी पर गुरु जी के संगत के साथ इतना कनेक्टेड नहीं थी। मीन्स मुझे नहीं पता था कि कहाँ से इनविटेशन आएंगे, कहाँ से क्या होगा। बट एक इसी तरह से एक बार मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल से एक मैसेज आता है कि किस गुरु जी का सत्संग, अमृत वेला सत्संग इस जगह पे है। तो मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा मन बहुत था, बट जिस वजह से मेरा जाने का मन था, मगर डायरिया प्रॉब्लम होने की वजह से मैं सत्संग पे जाने के लिए मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊँगी। बट मैंने अपने अंकल जी से बोला, अपने हस्बैंड से बोला कि मेरा बहुत मन है, अपनी मदर इन लॉ से बोला, मगर तबीयत ठीक रहेगी तो वो कहते ज़रूर चलेंगे। तो गुरु जी की कृपा इस तरह से रही कि मैंने उस रात को सोते वक्त यही कहा कि गुरु जी, मेरा बहुत मन है, मुझे नहीं पता, मैं जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि अमृत वेला का किस तरह का आनंद होता है, उस समय क्या समय होता है, किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है। मैं ज़रूर उस सत्संग में जाना चाहती हूँ और अमृत वेला सुनना चाहती हूँ। तो गुरु जी की इस तरह से महान कृपा, अपरंपार कृपा रही कि जिस वजह से सुबह तक मेरी तबीयत एकदम से ठीक, आप मानोगी नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा था ऐसी कोई वीकनेस है या कुछ है। और सुबह अचानक से मेरी आँख खुली और मैंने, अंकल जी भी फटाफट से मान गए और फटाफट से हम रेडी हो गए। बट मुझे ये था कि 4 बजे हैं तो हम 4 बजे करेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर भी पता नहीं वहाँ पे एंट्रेंस होगी नहीं होगी, मन में यही सवाल लेते लेते मैं वहाँ पे पहुँच गई। और जब गई तो काफ़ी संगत वहाँ पे आ रही थी, 4:30 पौने 5 के बीच में। तो और बड़ी अच्छी जगह हमें वहाँ पे मिल गई और हमने गुरु जी की कृपा से अमृत वेला सुना। और गुरु जी की कृपा से 2 बार मुझे अमृत वेला सत्संग में जाने का मौका मिला। मगर ये था कि गुरुजी ने अपने पास मुझे बुलाना था, जिस वजह से मेरी तबीयत एकदम से ठीक। और मैं बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी इतनी जल्दी हमारी बात सुनते, इतनी जल्दी हम पे कृपा करते हैं कि मन में जो सवाल हो, जो बात हो, वो झट से हमारी पूरी कर देते हैं। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत हुए हैं, मगर ये सत्संग यही है कि मैंने ये इसलिए बताना चाह रही थी कि मन में अगर श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो, तो गुरुजी, अगर हम किसी से नहीं भी कहें मन की बात, गुरुजी झट हमारी समझ लेते हैं। और तबीयत जो इतनी ख़राब हो, गुरुजी 2 सेकंड में, 2 मिनट में, सच्चे मन से हमने जो उनसे बात कही हो, प्रार्थना की हो, 2 मिनट में उन्होंने हमारी वो बात पूरी कर दी। तो मैं वही कह रही हूँ, तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जल प्रसाद ज़रूर ग्रहण करो, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। तो यही मैसेज था कि गुरुजी मुझे कहते थे कि जल प्रसाद लें, जल प्रसाद लेने से तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, मैंने वैसे ही जल प्रसाद सुबह लिया, शाम लिया और रात को लेके सो गई। और सुबह उठते ही मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि मुझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और सुबह फटाफट से, मैं कभी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती थी, पर गुरुजी की कृपा से मैं फटाफट से रेडी भी हो गई, रेडी होके सत्संग भी गई। और वहाँ पे मानो कि गुरुजी ने जैसे साक्षात दर्शन दिए मुझे, स्वरूप ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे कुछ कह रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं। तो संगत जी, यही गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी के गुणगान का वर्णन जितना किया जाए कम है। सत्संग बहुत ज़िंदगी में है, मगर गुरुजी की तरफ से यही मुझे हुक्म हुआ था कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। सत्संग छोटा ज़रूर है, मगर गुरु जी की कृपा अपरंपार है, वो जितनी कही जाए उतनी कम है।
यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी का सत्संग आप सबने सुना होगा। तो किस तरह से गुरुजी ने उनकी तबीयत ठीक करी और उनको अपने सत्संग में शामिल किया। तो संगत जी, यही है कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सच्चे मन से मांगो तो भगवान आपकी सारी गुरुजी आपकी सारी दुआ कबूल करते हैं और आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो गुरुजी से हमें जब भी कुछ भी मांगना हो, कुछ भी कहना हो, तो सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से उनके आगे आप ज़रूर प्रार्थना करें, जिससे आप सबकी मुराद पूरी होगी। तो मैं आपको यहीं से आपसे इजाज़त लेती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप सबकी झोलियाँ भरे और सबकी मुराद पूरी करें, मेरी गुरु जी से यही प्रार्थना है। तो मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ।